हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा एक बार फिर हिंदी ऑनलाइन क्लासेस लेकर आपके सामने हूँ। कल हमने हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय कविता के 2 पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या की थी और आज हम जो अगले पद्यांश है उनकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। अगला पद्यांश है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार, निज का अर्थ होता है अपना, उर का अर्थ होता है हृदय, उद्गार का अर्थ होता है भाव या विचार। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि वह अपने हृदय के विचारों को या भावों को लिए फिरता हूँ, यानी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि वह अपने हृदय के मन के विचारों को कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। उनके मन में जो भाव प्रकट होते हैं वो कविता के माध्यम से वो अभिव्यक्त कर देते हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज यानी अपना, उर यानी हृदय, उपहार यानी तोहफा। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि वह अपने हृदय के विचारों को या अपने हृदय के भावों को संसार के लिए उपहार मानता है। उनके हृदय में जो भाव विचार प्रकट होते हैं वो संसार के लिए एक अनमोल उपहार है, क्योंकि उनके जो विचार हैं, उनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो संसार को प्रेम का संदेश देती है, संसार में प्रेम का प्रसार करती है। इसीलिए कवि ने इन्हें एक अनमोल उपहार की तरह स्वीकार किया है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता। आगे कवि कहते हैं कि मुझे यह अपूर्ण यानी अधूरा संसार, मुझे यह अधूरा संसार भाता यानी अच्छा नहीं लगता, न यानी नहीं भाता यानी अच्छा लगना। मुझे ये अधूरा संसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कवि ने यहाँ पर इस संसार को अधूरा इसलिए बताया है क्योंकि इस संसार में लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, एक दूसरे के साथ छल कपट करते हैं, ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखते हैं, और इसीलिए कवि को ये संसार अधूरा लगता है क्योंकि इसमें प्रेम भावनाओं का अभाव है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि वो सपनों के संसार में मस्त रहते हैं। कवि कहता है कि वो अपने सपनों के संसार की रचना करता है और उस संसार में वो मस्त रहता है। एक ऐसे संसार की रचना करता है जिसमें ईर्ष्या है, द्वेष है, छल कपट है, स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं है। लोग प्रेम और भाईचारे के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। फिर देखो, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि वो अपने हृदय के विचारों को, भावों को या अपने मन के विचारों को कविता के माध्यम से प्रकट करते हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के विचारों को, मन की भावनाओं को संसार के लिए उपहार की तरह मानता हूँ, क्योंकि मेरी जो काव्य रचनाएं हैं वह संसार में प्रेम का प्रसार करती है, इसलिए वो संसार के लिए एक अनमोल तोहफा है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता। आगे कवि संसार को अधूरा बताता है क्योंकि संसार में प्रेम भावनाओं का अभाव है, लोग एक दूसरे के प्रति छल कपट की भावना रखते हैं, स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, ईर्ष्या द्वेष भावना रखते हैं। तो ऐसा जो संसार है वो कवि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहता है कि मैं अपने सपनों के संसार की रचना करता हूँ। मैं अपने सपनों में एक ऐसे संसार की रचना करता हूँ जहाँ लोग प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं, जहाँ ईर्ष्या द्वेष छल कपट के लिए कोई स्थान नहीं है। अगला है, मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि वो अपने हृदय में अग्नि, अग्नि यहाँ पर प्रेम रूपी अग्नि है। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को जला कर दाह करता हूँ, यानी उसमें जलता रहता हूँ। मेरे हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जलती रहती है और उस आग में मैं स्वयं ही जलता रहता हूँ। अर्थात कवि हरिवंश राय बच्चन है
उन्होंने यहाँ अपनी प्रियतमा से बिछड़ने के दर्द को अभिव्यक्त किया है। उनके हृदय में प्रियतमा से बिछड़ने का जो दर्द है वो आग की तरह उन्हें जलाता रहता है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। देखो कितनी अच्छी बात कही है। एक तरफ तो प्रियतमा की जो यादें हैं, प्रियतमा से बिछड़ने का जो दर्द है वो उन्हें आग की तरह जलाता रहता है, लेकिन सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। फिर भी मैं सुख और दुख दोनों स्थितियों में प्रसन्न रहता हूँ। सुख और दुख दोनों को मैं समभाव से ग्रहण करता हूँ और एकदम खुश, मस्त और प्रसन्नचित्त रूप से जीवन यापन करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। आगे कवि कहता है कि जो लोग हैं, भव सागर संसार रूपी सागर, संसार को सागर के रूप में माना गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। लोग हैं वो संसार रूपी सागर को, तरने का अर्थ होता है पार करना। लोग संसार रूपी सागर को पार करने के लिए, नाव यहाँ पर पुण्य कर्म को कहा गया है। लोग हैं वो संसार रूपी सागर को पार करने के लिए पुण्य रूपी नाव बनाते हैं। संसार रूपी सागर यानी जन्म और मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए लोग पुण्य कर्म करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, अन्य प्रपंच करते हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। लेकिन कवि कहता है कि वह भव मौज, सांसारिक लहरें, मौज का अर्थ होता है लहर, भव यानी संसार। कवि कहता है कि वो सांसारिक लहरों पर, सांसारिक लहरें यहाँ पर कहा गया है सांसारिक कष्टों को, जीवन में आने वाली बाधाओं को, परेशानियों को, कठिनाइयों को, विपदाओं को। कवि कहता है कि वो सांसारिक लहरों पर मस्त बहा करता है, यानी मस्ती के साथ बहता रहता है। अर्थात वो सांसारिक जो बाधाएं हैं, कष्ट हैं, जो पीड़ाएं हैं, उनसे अविचलित होकर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता रहता है। लोग तो संसार रूपी सागर को पार करने के लिए पुण्य कर्मों का सहारा लेते हैं, धर्म कर्म करते हैं, लेकिन वह तो संसार रूपी लहरों पर मस्ती से बहता रहता है या सांसारिक बाधाओं से अविचलित होकर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता रहता है। आगे देखो, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। प्रियतमा से बिछड़ने का दर्द। ध्यान रहे, जिस प्रियतमा का उल्लेख यहाँ पर किया गया है वो अज्ञात प्रियतमा है। स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि आखिरकार वो प्रियतमा है कौन। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। प्रियतमा से बिछड़ने का दर्द है, और जहाँ पर प्रियतमा से बिछड़ने का दर्द होगा वहाँ वियोग श्रृंगारस होगा, और जहाँ वियोग श्रृंगारस है वहाँ काव्य में मधुरता बनी रहती है, इसलिए माधुर्य काव्य गुण होगा। मैं पहले कह चुका हूँ, इस बात को स्पष्ट कर चुका हूँ कि यह जो आत्मपरिचय कविता है वो छंदों से मुक्त है, तो मुक्त छंद का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और जो इस कविता की जो भाषा है वो हिंदी खड़ी बोली, शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। विरोधाभास अलंकार है। एक तरफ तो जवानी का नशा है, जवानी का जोश है, उत्साह है, लेकिन दूसरी ओर युवावस्था को ही निराशाग्रस्त बता दिया गया है। तो यहाँ पर विरोध का आभास होने के कारण विरोधाभास अलंकार है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं यौवन शब्द का अर्थ होता है युवावस्था, उन्माद शब्द का अर्थ होता है नशा। कविवर कहते हैं कि वह युवावस्था का जो नशा है वो उन पर छाया हुआ है। युवावस्था का या जो यौवन का जो नशा है वो उन पर छाया हुआ है, अर्थात वो युवावस्था के जोश और उत्साह से पूरित है। उनमें जोश और उत्साह की कोई कमी नहीं है, वो एकदम पूर्ण रूप से क्या है, ऊर्जावान है, ऊर्जा की उनमें कोई कमी नहीं है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन उनका जो जोश है, युवावस्था का जो नशा है, अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद का अर्थ है निराशा। उनकी युवावस्था का जो जोश और उत्साह है या उनका जो यौवन है वो निराशा से ग्रस्त हो गया है। अर्थात यहाँ पर कवि ने प्रियतमा से बिछड़ने का दर्द अभिव्यक्त किया है। युवावस्था में कवि है वो अपनी प्रियतमा से बिछड़ जाता है, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा पीड़ा भी होती है। अगली पंक्ति में इन्होंने इस बात को व्यक्त भी किया है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। प्रियतमा से बिछड़ने का जो दर्द है वो मुझे बाहर से तो हंसाता रहता है ताकि लोगों को इस बात का आभास न हो, इसलिए वो बाहर से तो हंसते रहते हैं, रुलाती भीतर। लेकिन प्रियतमा की जो मधुर यादें हैं, बिछड़ने की जो पीड़ा है,
वो उन्हें अंदर ही अंदर तड़पाती रहती है, अंदर ही अंदर वो आंसू बहाते रहते हैं। जब वो विगत स्मृतियों में डूब जाते हैं, प्रियतमा से बिछड़ने की जो यादें हैं वो उन्हें गम के सागर में डुबो देती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहता है कि मैं हाय, यहाँ पर दर्द है, पीड़ा है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं किसी अज्ञात, किसी यानी अज्ञात प्रियतमा, मैं किसी अज्ञात प्रियतमा की यादों के सहारे अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। प्रियतमा से बिछड़ने का जो दर्द है वो मुझे बाहर से तो हंसाता रहता है ताकि लोगों को आभास न हो, परंतु जो पीड़ा है वो मुझे अंदर ही अंदर रुलाती रहती है और मैं उन्हीं यादों के सहारे अपनी जीवन यापन कर रहा हूँ, अपने जीवन को गुजार रहा हूँ। हरिवंश राय बच्चन जैसे कठोर शख्सियत जो कभी किसी बाधाओं से विचलित नहीं हुए, ऐसा शख्स भी प्रियतमा के बिछड़ने के दर्द से रो उठता है। अंदर ही अंदर उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। ये मत पूछ कि एहसास की शिद्दत क्या थी, ये मत पूछ कि एहसास की शिद्दत क्या थी, धूप ऐसी थी कि साये को भी जलते देखा है। इतने महान शख्सियत जो आने वाली बाधाओं से कभी विचलित हुए ही नहीं, सुख और दुख दोनों को जिन्होंने समभाव से ग्रहण किया, ऐसा महान शख्स भी प्रियतमा की यादों में आंसू बहाने लगता है। वक्त चल गया ये चाल क्या, वक्त चल गया ये चाल क्या, मुझे खोने वाले अब मलाल क्या। वक्त चल गया ये चाल क्या, मुझे खोने वाले अब मलाल क्या। हौसला है तो अब देख मुझे, हौसला है तो अब देख मुझे, तेरे बिना मेरा है हाल क्या। आगे देखो, एक बार फिर से इसकी व्याख्या देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कविवर हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं यानी वह युवावस्था के जोश और उत्साह से पूरित है। युवावस्था का उन पर नशा छाया हुआ है, जोश और उत्साह की कोई कमी नहीं है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, परंतु उनकी जो युवावस्था का जो जोश और उत्साह है वो निराशा से ग्रस्त है, क्योंकि वो युवावस्था में अपनी प्रियतमा से बिछड़ जाते हैं। जो मुझको बाहर हंसा, प्रियतमा से बिछड़ने का जो गम है वो उनको बाहर से तो हंसाता है ताकि लोगों को आभास न हो, रुलाती भीतर, परंतु जो दर्द है, पीड़ा है, वो उन्हें अंदर ही अंदर रुलाती रहती है। उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट का अनुभव होता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कविवर कहते हैं कि मैं किसी अज्ञात प्रियतमा की यादों के सहारे, विगत स्मृतियों के सहारे अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। अगला जो पद्यांश है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर है दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि कर यत्न मिटे, यत्न का अर्थ होता है प्रयास करना, मिटे यानी समाप्त हो जाना, मिट जाना, सत्य ईश्वर की ओर संकेत किया गया है। कर यत्न, कविवर कहते हैं कि सत्य को जानने का प्रयास करने वाले, सत्य को जानने का प्रयास करने वाले, मिटे यानी सब मिट गए, सब इस दुनिया से चले गए। सत्य किसी ने जाना, परंतु सत्य को आज तक कोई नहीं जाने पाया। सत्य को जानने का प्रयास करने वाले सारे इस संसार से चले गए, परंतु सत्य को कोई नहीं जान पाया। सत्य का जो असली पहचान है वो किसी को भी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। नादान का विलोम शब्द होता है दाना। नादान कहते हैं अज्ञानी को और दाना कहते हैं ज्ञानी को। नादान वही है हाय यानी अज्ञानी की भी वही स्थिति है, या अज्ञानी भी उसी स्थान पर है जहाँ, यानी जिस स्थान पर कौन है? ज्ञानी है। यानी सत्य को जानने के संबंध में अज्ञानी और ज्ञानी दोनों ही एक स्थिति में हैं, दोनों की स्थितियाँ एक जैसी है। अब एक जैसी क्यों बताई गई है? क्योंकि जो अज्ञानी है वो अज्ञानतावश, मूर्खतावश सांसारिक मोह माया के जाल में फंसे रहते हैं, अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं और इस संसार से चले जाते हैं, परंतु कभी भी उनको सत्य की प्राप्ति नहीं होती, वो कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरी ओर जो दाना, जो ज्ञानी हैं, उन्हें अपने ज्ञान का अहंकार रहता है, और जो अहंकारी मनुष्य होते हैं वो कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। आगे कवि कहता है
फिर मूढ़ ने क्या जग, कवि कहता है मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख, जग यानी संसार, कि ऐसे संसार को मूर्ख ही कहा जा सकता है, ऐसे संसार को मूर्ख की उपाधि ही दी जा सकती है कि ऐसा संसार मूर्ख नहीं तो और क्या है, जो इस पर भी सीखे, इस पर भी यानी इस पर भी शब्द है सांसारिकता में फंसकर, सीखे शब्द का अर्थ होता है सत्य को जानना। ऐसे संसार को मूर्ख ही कहा जाएगा या ऐसा संसार मूर्ख नहीं तो और क्या है, जो इस पर भी यानी सांसारिकता में फंसकर भी सीखे यानी सत्य को जानने का प्रयास करता है। सांसारिक मोह माया में ग्रस्त रहकर या अहंकार में डूबा रहकर यदि सत्य को जानने का प्रयास करेगा तो ऐसे संसार को या ऐसे लोगों को अज्ञानी या मूर्ख ही कहा जाएगा। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। आगे कवि कहता है कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान। कवि ने जो सीखा हुआ ज्ञान था वो कौन सा था? सांसारिक ज्ञान। कौन सा था? सांसारिक ज्ञान। कवि कहता है कि वो सांसारिकता से प्राप्त ज्ञान को भुलाकर, सांसारिकता से प्राप्त ज्ञान को भुलाकर सत्य को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। सांसारिकता से प्राप्त ज्ञान या सांसारिक मोह माया का त्याग करके वो सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर देखो, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि सत्य को जानने का प्रयास करने वाले सब मिट गए, सब इस संसार से जले गए, सत्य किसी ने जाना, परंतु सत्य को आज तक कोई नहीं जान पाया या ईश्वर की आज तक किसी को प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। क्योंकि सत्य को जानने के संबंध में अज्ञानी और ज्ञानी दोनों एक जगह पर है, दोनों की स्थितियाँ एक जैसी है। अज्ञानी और ज्ञानी दोनों एक स्थान पर है। क्यों? क्योंकि जो अज्ञानी व्यक्ति है वो मूर्खतावश सांसारिक मोह माया में फंस चुके हैं और उन्होंने अपने जीवन को व्यर्थ में गंवा दिया। जो ज्ञानी हैं उनको अपने ज्ञान का अहंकार था और अहंकार बस वो सत्य को नहीं जान पाए। फिर मूढ़ ने क्या जग, कवि कहता है कि ऐसे संसार को मूर्ख ही कहा जाएगा या फिर ऐसा संसार मूर्ख नहीं है तो और क्या है, जो इस पर भी यानी जो सांसारिकता में फंसकर भी सीखे यानी सत्य को जानने का प्रयास कर रहा है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। आगे कवि कहता है कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान यानी मैं सांसारिकता से अर्जित ज्ञान को भुलाकर सत्य को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। सांसारिकता से जो मैंने ज्ञान अर्जित किया या जो मैं सांसारिक मोह माया है उसको त्याग कर मैं सत्य को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हालावादी महाकवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मपरिचय कविता से लिया गया है। रस वियोग श्रृंगार रस है, काव्य गुण माधुर्य, छंद मुक्त है, भाषा हिंदी खड़ी बोली और जगह जगह विरोधाभास अलंकार हैं। अब आगे की जो व्याख्याएं हैं सप्रसंग व्याख्या हैं वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।